परमपिता बाबा की जय। आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग बाबा का लिखा आनंद वचनामृतम पुस्तक पढ़ेंगे। टॉपिक रहेगा विषयगत भाव के साथ विषयगत सामंजस्य होना चाहिए। मुझे अवश्य ही वर्तमान काल की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अर्थात मुझे निरंतर अवश्य ही स्मरण रखना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ और मुझे वर्तमान में क्या करना चाहिए। किंतु वर्तमान क्या है? हम लोग जानते हैं कि काल 3 प्रकार के हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान काल क्या है? भविष्य काल क्या है? वास्तव में वर्तमान काल कहकर कुछ नहीं है। जब मैं कुछ कह रहा हूँ तुम तत्क्षण वह नहीं सुन सकते हो, तुम उसे एक छोटे अंतराल के बाद सुनते हो। अंतराल क्या है? वायु द्वारा इस ध्वनि को तुम्हारे कान तक पहुंचाने में लगने वाला समय, और जब तुम सुनते हो तब वह मेरे लिए भूतकाल हो जाता है। अतः जब मैं कहता हूँ अभी तुरंत, जब मैं कह रहा हूँ तुम्हारे लिए भविष्य काल है, क्योंकि तुम एक बहुत छोटे अंतराल के बाद हमें सुनते हो, और जब तुम सुनते हो तब वह मेरे लिए भूतकाल हो जाता है। तब आवश्यक क्या है? देखो, कोई भी बहुत संवेदनशील अंग किसी दीर्घ या बहुत हास्य तरंग को अपने साथ समायोजन करने में या पचाने में थोड़ा वक्त लेता है। अतः जब हम भूतकाल और भविष्य काल के बीच थोड़ा सा भी अंतराल पाते हैं, हम कहते हैं यह वर्तमान है। जहाँ जब मैं कुछ कह रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, तो दोनों के बीच एक बहुत छोटा सा अंतराल है, और मानव अंग कहने और सुनने के बीच इस अंतराल को स्पष्ट करने में असफल हो जाता है। हम इसे वर्तमान काल कहते हैं, किंतु वास्तव में कोई वर्तमान काल नहीं है। किंतु भगवान शिव ने कहा है तुम्हें वर्तमान काल में रहना चाहिए। इस वाक्य का वास्तविक अर्थ है कि तुम्हें मानसिक रूप से निरंतर वर्तमान काल में रहना चाहिए, अर्थात तुम्हें कभी भी वर्तमान काल की अपेक्षा या अवहेलना नहीं करनी चाहिए। महत्वपूर्ण क्या है? मानव अस्तित्व भौतिक है, मानव अस्तित्व मानसिक है, मानव अस्तित्व आध्यात्मिक है। इन तीनों में भौतिक बहुत स्थूल है, मानसिक स्थूल कम स्थूल है। तुम कह सकते हो अधिकाधिक सूक्ष्म और आत्मिक सूक्ष्माति सूक्ष्म। अतः वर्तमान का अस्तित्व भौतिक स्तर में प्रमुख रूप से ही अपेक्षाकृत मानसिक स्तर के, और मानसिक स्तर में आत्मिक स्तर की अपेक्षा अधिक प्रमुखता के साथ है। वास्तव में आत्मिक स्तर पर मूल वर्तमान और भविष्य में कोई भेद नहीं है, और इसलिए जिन्होंने स्वयं को आत्मिक स्तर में प्रतिष्ठित कर लिया है, वे पाते हैं कि वहाँ भूत, वर्तमान और भविष्य में कोई भेद नहीं है, और वे सर्वज्ञ हो जाते हैं। वह कभी कुछ को देखता है, वह सभी कुछ को देखता है, सभी कुछ को जानता है, किंतु मानसिक स्तर पर भेद रहता है और भौतिक स्तर पर प्रमुखता के साथ भेद रहता है। यहाँ भगवान शिव कहते हैं कि स्थूल भौतिकता के स्तर पर तुम्हें भौतिक जगत को उचित महत्व देना चाहिए। इसे मैंने वस्तु जगत के साथ सामंजस्य कहा है। वस्तुगत में तुम जो कुछ कर रहे हो और जो कुछ करोगे, तुम्हें एक उचित सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा। तुम्हें उचित संतुलन बनाकर रहना चाहिए। यह संतुलन या सामंजस्य तुम्हारे मानसिक स्तर के साथ होना चाहिए। मानसिक स्तर पर अस्तित्व अपेक्षाकृत कम
स्थूल और ज्यादा सूक्ष्म है, और चूंकि यह अपेक्षाकृत ज्यादा सूक्ष्म है, इसलिए यहाँ काल का अंतराल बहुत न्यून है। शारीरिक स्तर पर काल की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि मानसिक संरचना मानव शरीर भौतिक शरीर से अधिक सूक्ष्म है, इसलिए मानव स्तर पर काल की मात्रा कम हो जाती है। हमारी आध्यात्मिक गति, हमारी आध्यात्मिक प्रगति मानसिक जगत, मानस स्तर में से आरंभ होती है, मानस क्षेत्र से आरंभ होती है और चरम आध्यात्मिक बिंदु पर समाप्त होती है। अतः यहाँ काल का व्यवधान अत्यंत महत्वहीन है। परम सत्ता की ओर गति है, आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर गति है। जहाँ कालिक तत्व महत्वहीन है, यहाँ काल का कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति को मानस स्तर से परम सत्ता की ओर बढ़ना है, जहाँ काल का कोई महत्व नहीं है। तुम्हें अपनी शारीरिक संरचना में बहुत सारे जागतिक कर्तव्य करने पड़ते हैं, बहुत सारे सांसारिक कर्मों का निष्पादन करना पड़ता है। भोजन संबंधी, आवास संबंधी, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी और बहुत सारे दायित्व रहते हैं। और इस समस्त कर्तव्यों के निष्पादन में यदि हम उचित रूप से प्रगति करना चाहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने मन का उचित उपयोग करना चाहता है, तो वहाँ भौतिक गति और भौतिक क्रियाशीलता, मनोआध्यात्मिक और मनोआध्यात्मिक प्रगति के बीच एक उचित सामंजस्य रहना चाहिए। और इसलिए मैंने कहा है कि मानव जीवन में क्या विषयगत भाव के साथ विषयगत का संतुलन रहना चाहिए। एक उचित सामंजस्य, उचित संतुलन रहना ही चाहिए। यदि सिर्फ विषयगत भाव है और विषयगत सामंजस्य नहीं है, तो संतुलन नष्ट हो जाएगा, संपूर्ण मानव समाज पतित हो जाएगा। और यदि सिर्फ विषयगत क्रियाशीलता है और किसी तरह की आध्यात्मिक अग्रगति नहीं है, तो मानव अस्तित्व जड़ या वनस्पति में परिवर्तित हो जाएगा, जो कभी भी काम में नहीं हो सकता। अतः एक आध्यात्मिक साधक को आत्मपरक भाव के साथ विषयगत जगत का संतुलन निरंतर याद रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है।